Hello friends, welcome on my channel Fragrant पुष्पा। आज छठ पूजा है और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो छठ पूजा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में अभी कोई नहीं करते हैं छठ पूजा। पहले मम्मी करती थी, तो हम लोग बिहार चले जाते थे अपने घर की ओर। बट अभी तो नहीं करते हैं। बट यहाँ सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो उस साइड से हैं और वो लोग करते हैं, तो बहुत जगह से इनविटेशन आया हुआ है, तो शाम में जाएंगे वहाँ पूजा में शामिल होंगे। ये बहुत ही होली पर्व है हमारे साइड में, और इसको अब क्या ही बताएं। लाइक अब ये इंटरनेशनल हो चुका है, अब जैसा कि आप सबको पता है ये त्यौहार अब इंटरनेशनल हो चुका है। लेकिन हो या ना हो इंटरनेशनल, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो हम लोग के भी उसी तरीके से शामिल होते हैं उस पूजा में। शाम में देखते हैं, अगर मैं यहाँ तो कोई नदी और तालाब के पास नहीं जाएंगे शायद सोसाइटी में। ये लोग छत के ऊपर ही एक टब में पानी डाल के और सूर्य को अर्घ्य देंगे, संध्या अर्घ्य। और कल मॉर्निंग में वो सुबह का अर्घ्य जो होता है, डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की पूजा होती है इसमें, और हम लोग दोनों का सम्मान करते हैं। तो आइए अब हमारे साथ पूजा में शामिल होइए, देखते हैं कैसे संपन्न होगा ये पूजा और कैसे छठी मैया बरत करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर्यास्त होगा और हम अर्घ देना हम लोग चालू करेंगे। देखते हैं, थोड़ा समय है अभी बाकी सूर्यास्त होने में, तब तक का इंतज़ार है। और वो तब तक बच्चे टाइम पास कर रहे हैं अंकल के साथ। सूर्य की किरणें और लगभग मध्यम हो चुकी है और ये सूर्यास्त अब कभी भी हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्घ्य दिया जा रहा है, संध्या अर्घ्य जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद शाम की छठ मैया की आरती होगी और फिर दीपक जलाए जाएंगे, और जो उमाद और ये सब डाले जाते हैं वो डाल के फिर हम लोग संध्या अर्घ्य का पूजन समाप्त हो जाएगा। और फिर से ये सेम चीज़ हम लोग सुबह में फिर से सूर्योदय के समय ये फिर से किया जाएगा। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से कितना लगी।
हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा तो हने ऐसन बेटवा से उनके लागी। हम रोजे बेटवा तो हने ऐसन बेटवा से उनके लागी से करली छठ बरतिया से उनके लागी से करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके से करेलू छठ बरतिया से झाके झूके से करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। इस पूजा की खासियत तो यही है कि डूबते हुए सूरज की अर्घ देकर पूजा देकर हम लोग इस पूजा की शुरुआत करते हैं, सूर्य देवता की पूजा की शुरुआत करते हैं और फिर उगते हुए सूरज का फिर वेलकम करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। उगते हुए सूरज की पूजा सब लोग करते हैं इस दुनिया में। राइजिंग सन को हमेशा सत्कार मिलता है, राइजिंग सन को हमेशा लोग पूछते हैं, ये नॉर्मल लाइफ में भी है, लेकिन जो जा रहा होता है सन उसको लोग भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। ये पूजा हमें याद दिलाती है कि ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें दोनों पहलू दिया है, जो आया है उसको एक दिन डूबना है, उसको एक दिन जाना है, तो उसको कैसे आप भूल सकते हैं। उस वक्त का भी आपको पूजा देना चाहिए, आपको उस वक्त को भी हमेशा याद रखना चाहिए। और उगते हुए सूरज को तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके पूरा विचार मन तरोताज़ा हो जाए, तो उगते हुए सूरज की तो हम लोग सब पूजा करते हैं। तो अब मॉर्निंग होने वाली है और इवनिंग में आप देख चुके हैं संध्या। तो हमारे सामने वाले फ्लैट में जो पड़ोसी थे उनके साथ हम लोग पूरा समय बिताए और उनकी पूजा में शामिल हुए। वो लोग भी बहुत तहे दिल से हमें अपने पूजा में शामिल कराया और वो ऐसे हैं कि हमारी फैमिली ही है, अभी तो ऐसा ही है। तो कुछ जो अर्घ देने वाले लोग हैं वो डी विंग में भी हैं जो हमें आमंत्रित किए थे, तो हम लोग इवनिंग में तो जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग यहाँ पर उनके अपने पड़ोसी के साथ, सामने वाले पड़ोसी के साथ हम लोग पूजा में शामिल हो रहे थे। तो
अब मैंने सोचा है कि अब मैं जाके उनके साथ शामिल होऊंगा क्योंकि निमंत्रण तो ऐसे भी पूरा करना है, आमंत्रण को स्वीकार किए हैं तो जाना तो पड़ेगा। और यही कल्चर है इस छठ पूजा में। हम लोग ऐसे समटाइम्स परेशान हो जाते हैं कि अरे कहाँ कहाँ जाएं, इतनी जगह से आमंत्रण आ जाता है और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत रखना हमारा कर्तव्य बनता है। कोई हमें प्यार से बुलाते हैं तो उनके साथ शामिल होना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं अब जा रहा हूँ अपने दूसरे पड़ोसियों के पूजा में शामिल होने। और अंशु को मैंने बोला है कि जैसे ही मौका मिले आप ऊपर चले जाओ अपने सामने शाम वाली पूजा में जो लोग थे उनके पास, क्योंकि बच्चे घर में सो रहे हैं, अभी मॉर्निंग का वक्त है, इनकी स्कूलिंग भी है, इनका वो स्कूल भेजना है। तो ये पूरी तैयारी कर चुकी हैं, उनके लंच वंच जो बनाने होते ये अभी रात में कर चुके हैं। और अब सूर्योदय होने ही वाला है तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा अब। और बच्चे जब चूँकि घर में हैं तो एक आदमी को तो हम लोग को यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो अंशु को मेरी वाइफ जो है उनको मैंने बोला है आप यहाँ रहो, क्योंकि उठते ही वो छोटा जो है अभिमन्यु वो तो उनको खोजेगा। तो मैं अब चला डी विंग में, जहाँ छत पर और लोग अर्घ दे रहे हैं तो उनके बीच में मैं चला। थैंक यू। ये भी रेडी हो चुकी हैं, जैसे ही मौका मिलेगा ये भी जाके पूजा में शामिल हो जाएंगे। इवनिंग में तो ये आप लोग देख ही चुके हैं कि हम लोग शामिल हुए थे। ओके, से हाय, हेलो। चलिए हमारे साथ आप भी पूजा में शामिल होइए और हम लोग देखते हैं मॉर्निंग अर्घ को देखते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। अब मैं डी विंग में आ चुका हूँ और यहाँ पर सूर्योदय होने का इंतज़ार किया जा रहा है। पूजा की सारी तैयारी हो रखी है और सब लोग सूर्य का उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये एक इसको कैसे मैं आपको बताऊँ, ये एक पल होता है जो आप सब चीज़ भूल कर एक श्रद्धा में हो जाते हो और आप भी एकदम ना चाहते हुए भी आप अगर ना भी सोच के आओ तो आप इस पूजा में अपने आप शामिल हो जाओगे, वो अनुभूति आपको होने लगेगी। तो मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ और मैं तो बस शूट करने में लगा हुआ हूँ कि जितना ज़्यादा मैं कैप्चर कर पाऊँ और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ ये पूजा कैसे फाइनली संपन्न होने वाला है। तो आप देखते रहिए। उगहे सूरज देव बिन बिन सरवा अर्घ तेरे बिरवा पूजन तेरे। फाइनली भगवान भास्कर ने अपना चेहरा प्रकट किया है और सूर्योदय हो चुका है। पूजन तेरे बिरवा हो। देख रहे हो कि शुभ के आगे लोग दूध से लोटे से दूध की गिरा रहे हैं। तो ये वही बात है, जब आप आमंत्रित होते हो तो आप कैसे पूजा में शामिल होगे। तो आप ऐसे पूजा में शामिल होते हो, आपको एक मौका मिलता है कि आप सूर्यदेव को अपने तरफ से जो भी अर्पित कर सकते हो करो। और आप बिना व्रत किए हुए भी व्रती के साथ जो पूजा दे रही हैं उनके साथ आप अर्घ में शामिल हो जाते हो। एक ख़ास बात है, इसलिए लोग पूजा में शामिल होना चाहते हैं जब भी कभी जिनको भी निमंत्रण मिलता है।
कई लोग तो बिना निमंत्रण की भी इंतज़ार नहीं करते, वो घाट पर पहुंच जाते हैं जब नदी और तालाब के पास आप होगे तो, और वो किन्हीं भी जो भी कोई पूजा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो अपना जल और दूध जो भी है वो अर्पित कर देते हैं, जिससे वो सूर्य भगवान को अपना पूजा दे पाते हैं। तो यही सब खास बातें हैं जो आपको इस पर्व को थोड़ा यूनिक बनाता है कि आप चाहें तो बिना बुलाए भी आप शामिल होके आप सूर्यदेव की पूजा कर सकते हो, और सूर्य देवता इसको स्वीकार करते हैं, ऐसा मान्यता है। पूजा संपन्न हो चुका है और हम लोग उमादा और आरती और दीपक जलाकर उमाद डालने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो कि घाट पर दिया जाता है। और ये वो प्रसाद है जिसके द्वारा सूर्य देवता को जो चढ़ाया गया है। तो मैं डी विंग से आ गया हूँ अपने छत सी विंग में फिर से। यहाँ भी पूजा की समाप्ति हो चुकी है, प्रसाद ग्रहण किया जाए। यहाँ भी पूजा संपन्न हो चुकी है और जैसे ही मैं पहुँचा हूँ तो देख रहा हूँ कि सब लोग यहाँ तो प्रसाद वितरण चल रहा है और लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको ये विजुअल्स कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।